वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने वक्फ बोर्ड दफ्तर में वाक़ अपने चेंबर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि वक्फ की जानिब से आज एक इजलास मुनक्कद किया गया। इस इजलास में वक्फ बोर्ड के अरकान ने शिरकत की। इस मौके पर वक्फ की मौकूफा अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टास्क फोर्स टीम की तश्कील अमल में लाई गई, जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन को DSP की हैसियत से मुकर्रर किया गया है, जो वक्फ अराजियात के तहत वाक़ क़ब्रिस्तानों के मुतवल्लियों की जानिब से बड़े पैमाने पर रकूमात की वसूली का जायजा लेंगे। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने तमाम क़ब्रिस्तानों की कमेटियों के अरकान पर जोर दिया कि वो आखिरी रसूमात की अंजामदही के लिए गरीब और मुस्तहक़ अफराद से अराजी के लिए भारी रकूमात वसूल करने से एहतियात करें, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि आखिरी रसूमात की अंजामदही के लिए हेल्प लाइन का क़याम अमल में लाया गया है, जिसका नंबर 799560 पर कॉल करें, जिसके साथ ही वक्फ बोर्ड की जानिब से उन्हें 5000 रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। आज जो मीटिंग रखी गई है, पूरे ऑफिसर्स, असिस्टेंट सेक्रेटरी, सुपरडेंट और हमारे DSP साहब को भी हमारे गवर्नमेंट से जो अपॉइंट करें, क्योंकि टास्क फोर्स टीम के इंचार्ज बना के जो है जहाँ जहाँ भी बफलैंड इंक्रोच हो रही और क़ब्रिस्तानों में जो है जो प्रॉब्लम है, जगह नहीं दे रहे, कोविड के है तो उसके है तो एरिया वाइज होना बोल के है, वैसा कुछ भी नहीं है। वो यार जनरल हम लोग डिस्कशन करें, तो ये डिस्कशन ये था कि आज क़ब्रिस्तानों में इससे पहले भी बार बार बोल रहे कि फ्री तदफीन होना बोल के, तो फ्री तदफीन बोलने के बावजूद भी जो है ना मुतवल्लियाँ हमारा ज़ाती क़ब्रिस्तान है बोले वैसा जो है कर रहे, कमेटियाँ वाले भी वैसी। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी कंप्लेंट आएगा उनको बिल्कुल सस्पेंड करने का काम बोर्ड में रख के बराबर करेंगे, क्योंकि ये मनापोली नहीं कर सकते कोई भी। ये वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, हर एक का फ़र्ज़ है कि वहाँ पर किसका भी अगर एरिया में इंतकाल हुआ या बाहर वाले भी आके दफनाना चाह रहे तो बराबर दफना सकते, क्योंकि क़ब्रिस्तान जो है ना क़ब्रिस्तानी से वो एरिया का आदमी नहीं आना, ये एरिया का आदमी नहीं आना, ऐसा दो, इतने पैसे दो, ये सब गलत है। और मैं